नमस्कार प्यारे बच्चों, आप श्रेणियां विभिन्न प्रकार का अनुक्रम पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको अनुक्रमों के प्रकार बताए गए हैं और इसी अनुक्रम के प्रकार में विभिन्न प्रकार के अनुक्रम किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर हरात्मक श्रेणी। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियां पढ़ेंगे। तो ये समांतर श्रेणी होती क्या है, आओ हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि समांतर श्रेणी बनती कैसे है और उसको लिखा कैसे जाता है। एक अनुक्रम में मान लीजिए लिखता हूं, कोई भी अनुक्रम है हमारे पास, कोई अनुक्रम लेते हैं, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका मतलब ये होता है कि A1 A2 A3 सो ऑन करते करते ये आपके पास an पद है। n को हम प्राकृतिक संख्याओं के नंबर a से लेकर के n तक देते हैं तो हमें एक अनुक्रम मिल जाता है। अब इस अनुक्रम को मैंने कैसे परिभाषित किया है, इसकी परिभाषा अगर मैं इसमें एक प्रकार से मैं इसको परिभाषा लिख दूं इसकी, कि मैं इसको इस प्रकार से परिभाषित करता हूं an+1 इज इक्वल टू an+d। मैंने इस प्रकार से इसको परिभाषित कर दिया है कि ये इसकी एक परिभाषा बन गई है। मतलब जो आपके पास जो हर दूसरा पद जो आ रहा है, यानी जो बढ़ते हुए क्रम में जो पद मिल रहा है आपको, हर दूसरा पद वो पहले पद से d ज्यादा है। अब ये d क्या चीज है? d का एक नाम है, d को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का अर्थ ये होता है, इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर हम ये जो लगातार क्रमागत पदों के अंतर अगर हम लें, कोई दो क्रमागत पद ले लें हम, जैसे A1 और A2 ले लें, A3 और A4 ले लें, या A2 और A3 ले लें, हर दूसरे वाले में से पहले वाले को अगर हम जब घटाएंगे तो इनका अंतर बराबर आएगा, जिसे सार्व अंतर कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, A2 माइनस A1 कर दिया मैंने, इसका अंतर भी वही आएगा जो A3 माइनस A2 का आएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 का अंतर जो आएगा वो ऐसे लास्ट में हम चले जाएं तो an माइनस an-1 जो अंतर मिलेगा आपको, ये d मिलेगा। ये सार्व अंतर कहलाता है। तो ये एक प्रकार की श्रेणी बनी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर जो है समान रहा, जिसको हमने सार्व अंतर से प्रदर्शित किया। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस श्रेणी को जनरेट करना चाहें तो कैसे बनाएंगे। ये श्रेणी बनती है हमारी, इसको AP के नाम से भी जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोपगेशन भी कहते हैं इसको, यानी AP समांतर श्रेणी शॉर्ट फॉर्म में AP। तो जो हमारे पास AP बनती है A1, मैंने A1 में पहला पद मान लो A ले लिया और सार्व अंतर हमारे पास D है, तो A2 हमारे पास इस सूत्र के अनुसार आ जाएगा, A2 बराबर A1 प्लस D, मतलब A प्लस D। ऐसे ही A3 आपके पास मिल जाएगा A2 प्लस D बराबर, A2 की जगह A प्लस D आपने लिखा है, प्लस D, यानी A प्लस 2D। यहाँ देखिए हल करके मेरे को पहला पद ये मिला, दूसरा पद ये मिला, तीसरा पद ये मिला। इस तरीके से चौथा पद मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इतना करके वैसे निकालूंगा A3 प्लस D। अब मैं इतना नहीं करता हूँ, डायरेक्ट निकाल देता हूँ। इसका एक आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी है तो उसके अनुसार देखिए A2 है, आपने A3 लिखा तो यहाँ 2 मिला आपको, A2 लिखा तो यहाँ 1 मिला आपको, और A1 लिखा तो यहाँ 0 मिला। तो ऐसे A4 लिखेंगे तो हमें A प्लस 3D मिल जाएगा, यानी 4 से 1 कम है, ये 3 से 1 कम है, ऐसे ये 2 से 1 कम है। ऐसे A5 लिखेंगे हम तो आपके पास A प्लस 4D हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम AN लिखेंगे तो A प्लस N से 1 कम हो जाएगा, N-1 इंटू D। तो ये इसका nवां पद कहलाता है। तो हमारे पास श्रेणी कैसे बनी, मैं इसको जनरल रूप में लिख देता हूँ, A प्लस D A प्लस 2D। करते करते हमने ये जो श्रेणी बनाई A प्लस N-1 इंटू D करके हमारे पास श्रेणी की। तो ये पहला पद हमारे पास A1, दूसरा A2, A3, करते करते ये AN। तो किसी समांतर श्रेणी का, इससे हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an जो होता है आपके पास A प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है। ये आप इसको सूत्र के रूप में याद रखेंगे। आते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग में। तो n पदों के योग को हम Sn करके प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास समांतर श्रेणी a प्लस दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है आपके पास। करते करते आपके पास जो इसका a प्लस n माइनस 2d एक पद ये है आपके पास, प्लस आखिरी पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी है आपके पास, ये है। इसी समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए मैं अगर इसको उल्टा करके लिख लूं, पहला उसका आखिरी वाला पद को पहली जगह लिख लेता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मैंने पहले लिख लिया। फिर a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ये ऐसे लिख लिया मैंने, प्लस इस तरीके से चलते चले गए हम। तो यहाँ पर वो a आ गया आपके पास, यहाँ a प्लस डी आ गया आपके पास। अगर हम इनका योग ज्ञात करें, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर तो आप देखेंगे Sn और Sn 2Sn आ जाता है हमारे पास। और a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी से जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा हमारे पास, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ये एक पद आया। और ऐसे यहाँ पर को जोड़ेंगे तो ये एन डी माइनस 2d प्लस डी आएगा, तो एक डी कट जाएगा और a जुड़ जाएगा तो 2a आ जाएगा आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मिल गया। इसी तरीके से करते करते यहाँ देखिए आप यहाँ जोड़ेंगे तो a और a फिर से 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस ये वही चीज आ गई n माइनस वन इंटू डी जैसे पहले हमने की थी दूसरे पद में। और यहाँ देखिए ये पहले पद में भी ऐसे किया था, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ये हमें मिल जाता है। अब ये n माइनस वन इंटू डी हो कितने रहे, ये करते करते ये n पदों का योग है, तो ये n बार n 2a इंटू n माइनस वन इंटू डी जुड़ रहे हैं। तो हल करके हमारे पास n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाता है, तो ये 2Sn आता है हमारे पास। तो Sn अगर हम हल करके निकालेंगे पक्षांतर से तो n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये किसी समांतर श्रेणी के n पदों का, ये क्या है आपके पास, किसी, हाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपके पास जो है वो एक सूत्र के रूप में आ रहा है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए इसको हम और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं n बाई 2। अगर मैं a प्लस ऐसे लिखूं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिखूं, क्योंकि आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले आपने nवां पद क्या पढ़ा था, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी पढ़ा था आपने, जिसको आप अंतिम पद भी कह रहे थे। इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, आपकी किताब में किसी किताब में इसको l भी लिखा हो सकता है। तो ये आपके पास Sn के लिए एक और सूत्र मिल जा रहा है हमको, n बाई 2 a प्लस an कह लो, ये एक सूत्र और मिल गया आपके पास। आपकी किताब में यदि an की जगह l लिखा है तो ये सूत्र ऐसा भी आपको दिख सकता है, दिख जाएगा a प्लस l। जब आपको पहला पद पता है Sn, जब आपको पहला पद पता है, अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है, तो आप इस सूत्र से किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको पहला पद पता है, पदों की संख्या पता है, सर्वांतर पता है और n पता है, पदों की संख्या पता है, तो आप इसका n पदों का योगफल इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हो। इसका प्रयोग कैसे करना है हम विभिन्न प्रश्नों में हल करके आपको सिखाएंगे कि इन सूत्रों को जिनको आपने पढ़ा है इनका अच्छी तरह से उपयोग कैसे किया जाए, किस प्रश्न में कौन सा सूत्र लगेगा, ये आप हल करने के बाद समझ पाएंगे।